दोस्तों, क्या आप भी आरपीएससी सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं? तो सावधान हो जाइए, क्योंकि 90% स्टूडेंट सिलेक्शन से पहले ही बाहर हो जाते हैं और वजह है सिर्फ ये 5 बड़ी गलतियां। जी हाँ साथियों, अगर आपने भी वीडियो स्किप कर दी तो शायद आपका भी सिलेक्शन स्किप हो जाए। इसलिए सावधानी से इस वीडियो को सुनिएगा और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा और ऐसे ही यूजफुल कंटेंट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मैं आपको आज वो 5 गलतियां बताऊंगा जो टॉपर्स कभी नहीं करते और एवरेज स्टूडेंट्स बार बार रिपीट करते हैं और इसी कारण वो एग्जाम से बाहर हो जाते हैं। तो चलिए करते हैं। गलती नंबर 1, बिना स्ट्रेटजी के पढ़ाई करना। बहुत सारे स्टूडेंट्स बस किताब खोलते हैं और पढ़ना शुरू कर देते हैं, ना कोई प्लानिंग ना कोई टारगेट। बहुत सारे विद्यार्थी ये गलती करते हैं कि उनका कोई टारगेट ही नहीं है कि आज मुझे क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, आज का जो मेरा प्लान है वो कैसा है, वो बिल्कुल भी प्लानिंग नहीं करते हैं। यहाँ तक कि पूरे महीने भर का एक टाइम टेबल फिक्स कर लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो भी एक सही नहीं है। इसलिए इसका रिजल्ट क्या होता है कि 6 महीने बाद भी सिलेबस इनकम्प्लीट रहता है। इसलिए आपको क्या करना है कि डेली टारगेट फिक्स करना है। डेली टारगेट फिक्स करो और प्लस में वीकली रिवीजन प्लान बनाओ। आपको डेली का टारगेट फिक्स करना है कि आज मुझे इतना पढ़ना है, ये टॉपिक्स आज मेरे को क्लियर करने हैं। ऐसे ही करके डेली का टारगेट, आज आपने जो पढ़ाई की है सोने से पहले कल का टारगेट फिक्स करके सो कि कल मुझे ये पढ़ना है। तो ये आपको काम पर डे करना है और लास्ट में संडे के दिन आप वीकली टेस्ट अवश्य दें, वीकली रिवीजन करें उसका, तो ही आपकी जो है स्ट्रेटेजी काम आएगी, शानदार आपका रिवीजन होगा। गलती नंबर 2, सिर्फ नोट्स बनाते रहना। कुछ स्टूडेंट्स पूरे साल सिर्फ नोट्स बनाते ही रहते हैं लेकिन रिवीजन और प्रैक्टिस जीरो। जी हाँ साथियों, बहुत सारे साथी ये गलती करते हैं, पूरे साल नोट्स बनाते हैं। ये वीडियो देखा, यहाँ से कुछ यूजफुल कंटेंट लगा तो उसको आप नोट्स में लिख लिए। आपको कोई बुक्स पढ़ रहे हैं, उसमें कुछ यूजफुल लगा, उसको भी नोट्स बना रहे हैं। बाजार से कोई नई गाइड ले आए, उसमें से नोट्स बना रहे हैं। बस पूरे साल नोट्स बनाते रहते हैं। एग्जाम आ जाता है लेकिन उनके नोट्स पूरे नहीं होते हैं और सोचते हैं कि ये नोट्स मेरे अगले भर्ती में काम आएंगे। तो नोट्स बनाने का एक समय होता है कि समय तो ये है कि आप भर्ती आने से पहले ही आपके नोट्स कंप्लीट हो जाने चाहिए, लेकिन फिर भी मान लो नहीं हुए तो आपको नोट्स का भी एक दायरा रखना है कि मेरे को कितने टाइम तक नोट्स बनाने हैं, लेकिन कितने टाइम उसको रिवीजन करना, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसलिए याद रखना, नोट्स बनाना बराबर सिलेक्शन नहीं होता। सॉल्यूशन यही है कि 50% टाइम स्टडी प्लस 50% टाइम रिवीजन एंड प्रैक्टिस, तो ही आपका सिलेक्शन हो सकता है। इसलिए 50% टाइम पढ़ें और 50% जो आपका समय है उसमें रिवीजन करें और उसकी प्रैक्टिस करें, सिर्फ नोट्स बनाते ही नहीं रहें। गलती नंबर 3, PYQ इग्नोर करना। बहुत सारे साथी क्या करते हैं कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जो होते हैं उनको बिल्कुल देखते ही नहीं है, तो ये सबसे डेंजरस गलती है साथियों। एग्जाम पैटर्न समझे बिना तैयारी करना बराबर अंधेरे में तीर चलाना होता है। इसलिए पहले एग्जाम पैटर्न्स को समझें, PYQ लेके आएं और कम से कम लास्ट 5 से 10 साल के PYQ लेकर आएं और उनको जो है बार बार सॉल्व करें, क्योंकि PYQ क्वेश्चन जो होते हैं ना वो आरपीएससी के खुद के बनाए हुए होते हैं और वो क्वेश्चन रिपीट होने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं और इससे अब उनको ये अंदाज़ा लगता है कि कौन सा टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, इस सिलेबस में किस टॉपिक का वेटेज ज़्यादा है, इसको हमको ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता है। इसलिए इस गलती को आपको नहीं करना है। गलती नंबर 4, मॉक टेस्ट नहीं देना। घर पर पढ़ना इजी लगता है लेकिन एग्जाम हॉल में प्रेशर अलग होता है। बहुत सारे साथी घर पर बहुत अच्छा से पढ़ कर जाते हैं और डायरेक्ट एग्जाम हॉल में फिर सीधा पेपर देने जाते हैं, तो इसमें बहुत अंतर होता है साथियों। इसलिए एग्जाम हॉल के इस प्रेशर को ख़त्म करने के लिए, एग्जाम हॉल के टाइम को अच्छे से मैनेज करने के लिए आपको मॉक टेस्ट देने बहुत ज़रूरी है। मॉक टेस्ट नहीं दिया तो टाइम मैनेजमेंट बिगड़ जाएगा। इसलिए इसका सॉल्यूशन है, हर हफ्ते
एक दो मॉक टेस्ट जरूर दें। मॉक टेस्ट आपको अपनी तैयारी को बताते हैं, मॉक टेस्ट आपके टाइम मैनेजमेंट को सिखाते हैं, मॉक टेस्ट आपके नेगेटिव मार्किंग पर कंट्रोल करते हैं, इसलिए मॉक टेस्ट देना बेहद जरूरी है। गलती नंबर 5, कंसिस्टेंसी की कमी। 2 दिन पढ़ाई फिर 3 दिन ब्रेक। बहुत सारे साथी ये करते हैं कि अपनी पढ़ाई को रेगुलर नहीं रख पाते हैं। बहुत जोश में आके मेरा वीडियो देख लिया, किसी और का वीडियो देख लिया और वो मोटिवेट होते हैं और पढ़ने बैठ जाते हैं। 2 दिन बहुत ज़बरदस्त पढ़ाई करते हैं, 10 घंटे पढ़े, 12 घंटे पढ़े, और 2 दिन पढ़ने के बाद वो थक जाते हैं और फिर ब्रेक मारते हैं, 2-3 दिन घूमने निकल जाते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो ऐसे यदि आप कर रहे हो तो ये सबसे बड़ी फेलियर की वजह है। इसलिए सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो रोज़ थोड़ा थोड़ा ही सही लेकिन पढ़ते हैं। आपको अपने पढ़ाई का जो शेड्यूल है वो पर डे फिक्स करना है, डेली पढ़ना है, चाहे कम पढ़ो लेकिन रेगुलर पढ़ो। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए डेली 5 से 6 घंटे रेगुलर जो है पढ़ाई करनी है। ज़्यादा अगर टाइम दे सकते हो तो अच्छी बात है, लेकिन कम से कम आपको 5-6 घंटे पर डे जो है आपको समय निकालना ही निकालना है। तो अगर आप इन 5 गलतियों से बच गए तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। कमेंट में लिखो, मैं ये 5 गलतियां नहीं करूंगा, और यदि आप करते हैं तो वो भी हमें कमेंट में बता सकते हैं। यदि इसके अलावा भी आपकी कोई प्रॉब्लम है तो वो भी हमें अवश्य शेयर करें। और ऐसे ही पावरफुल स्ट्रेटजी वीडियोज के लिए योगी एजुकेशन वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।